आज मैं हिस्ट्री सब्सिडरी कराने वाला हूं। तो अगला वीडियो आज का है कि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं तो आपको बहुत फ़ायदेमंद है, हेल्पफुल है। सो आप लोग इसको स्किप मत कीजिएगा और पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो ये वीडियो में आप लोग पिछले वीडियो में ये सारे क्वेश्चनों का आंसर आप प्राप्त कर चुके थे और मैं अब इससे आगे आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इसको ध्यान से देखिएगा। हो सके तो आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही हो क्योंकि फ़ैन चल रहा है और फ़ैन ऑफ नहीं हो रहा है कुछ स्विच की प्रॉब्लम से। तो हम लोग इतना टाइम नहीं है, सो हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। अगले वीडियो से आपको अच्छी आवाज़ क्वालिटी मिलेगी। तो चलते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है कि लिच्छवियों की केंद्रीय सभा में कितने सदस्य थे? तो इनका आंसर है 7,707। कितने थे? 7,707। फिर अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये इसका आंसर है त्रिरत्न। क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न। अगला क्वेश्चन है आपका, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? तो इसका आंसर है पाली। क्या है? पाली। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? तो इसका आपका आंसर है सभी, क्योंकि उसने वर्ण एक जाति का स्वीकार नहीं किया था। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि की चुनौती दी थी। उसने कुछ शिल्पों को निम्न चुना था। और फिर अगला है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान से, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। कौन सा? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर भी आप लोगों को पता होगा कि कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो इसका आंसर है तृष्णा रूपी अग्नि का समन। तृष्णा रूपी अग्नि, तृष्णा। ये यहाँ पर हमको देखने में कुछ प्रॉब्लम आती है क्योंकि इसकी लाइट है बहुत ज़्यादा है, और दिक्कत आ रही है। तो आप लोग ये अच्छे से पढ़ सकते हैं, तृष्णा रूपी अग्नि का समन। फिर अगला है, ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन है, तो किसका है? तो सारनाथ में दिया गया बुद्ध का प्रथम उपदेश। कौन है? सारनाथ में दिया गया बुद्ध का प्रथम उपदेश। फिर अगला है, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? तो कुशीनगर में। कहाँ पर है? कुशीनगर में। फिर है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो बुद्ध का उपदेश आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंध है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे ऊंचा कहाँ जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो इसका आंसर है राजगीर। कहाँ पर है? राजगीर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो इसका आंसर है वज्रयान। कौन सा है? वज्रयान। बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए कि क्या इनमें से अपना उत्तर पुष्टि करना है। तो आप इसका सही आंसर लगा सकते हैं कि ए गलत है किंतु आर सही है। ए जो है कहता है पुनर्जन्म नहीं होता है, और ये क्या है? गलत है। और आर जो सही है, आत्मा की सत्ता नहीं होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, किंतु आर सही है, ठीक है, ये गलत है और ये सही है। फिर ये बुद्ध के हिसाब से बुद्ध ने 8 नियम दिए थे, उस 8 नियम को अगर पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलते हैं आगे। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो इसका आंसर है पाली अनुसंधान संस्थान। पाली अनुसंधान संस्थान। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की खरी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी?
तो इसका है कुषाण काल। कौन सा? कुषाण काल। फिर अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, कौन सा युग है? तो गुप्त युग है। कौन सा? गुप्त युग है। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, नीचे दिए गए हैं। गुट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में लिखना है। तो आपको क्या करना है कि दुख है तो दुख का निवारण है, और दुख निरोध का मार्ग है, दुख निषेध का मार्ग है। तो इसका आंसर ADBC, ADBC इस तरह से आपको लगा देना है। दुख है तो दुख का निवारण है, दुख का निषेध है तो दुख का निरोध का मार्ग भी है। ठीक है, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो इसका आंसर है अशोक। कौन से शासक? अशोक। बौद्ध परंपरा के अनुसार किसका बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया? तो इसका आंसर है हारीति। फिर अगला क्वेश्चन है अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, क्या है? तो धर्म चक्र परिवर्तन की विषय वस्तुओं का। फिर अगला क्वेश्चन है बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, जहाँ क्या हुआ था? तो वहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये है कुमारगुप्त जी। फिर अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? तो इसका आंसर है कि ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। ये जो है क्या है? सत्य नहीं है। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो वो है कि आत्मदमन। फिर अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किस नामित किया गया? तो उसका आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस तरह से आप लोगों ने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का भी सब्सिडरी जो भी लिए हुए हैं उसका भी वीडियो अपलोड करने वाला हूं, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि कल नहीं कर पाए थे तो आप लोग आज ज़रूर देखिएगा। तो जिनका भी 30 और 31 तारीख को और सब्सिडरी में हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस है वो इस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं और इसको अच्छे से नोट करके इसको रिवाइज करके उसको हेल्पफुल बना सकते हैं। और जिन दोस्तों के पास ये बुक नहीं है वहाँ पर आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोगों के फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़िए।